जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि कृषि रसायन विज्ञान के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। अब ये दोस्तों कृषि रसायन विज्ञान यानी कि 12th एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री हमारा उसका क्या है दोस्तों, ये पहला सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं? 2 से 3 नंबर आते हैं, ठीक है, पेपर में। और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो हमारा पहला चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना है। आपके ये 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, गारंटीड है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें हम लोग को क्या पढ़ना दोस्तों, इस चैप्टर में जो है मुख्यतः 2 ही चीज़ें पढ़नी है। पहला क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। बस दोस्तों इसी 2 हेडिंग पे आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक परिवर्तन यह वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, अब भौतिक गुण यानी कि कौन कौन से हो गए दोस्तों, हमारा अवस्था, रूप, रंग, आकार, बस यही में इतने में दोस्तों क्या आता है, अस्थाई परिवर्तन होता है। अस्थाई मतलब टेम्पररी, जो केवल जो अस्थाई होता है, यानी कि मतलब इसको फिर से दोबारा उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और भौतिक गुण अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि में अस्थाई परिवर्तन होता है। और जो रासायनिक गुण हो गया उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें उसके परमाणुओं में भी परिवर्तन आ जाता है, उसके अणु में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। अब जिस कारण परिवर्तन हुआ है दोस्तों उसे हटा लेंगे तो पदार्थ जैसे था वैसे हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है दोस्तों, जमा हुआ बर्फ़ है, नहीं जैसे पानी है दोस्तों, पानी है, अब क्या कर देंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, अब फ्रिज में क्या होता है, तापमान बहुत ही कम होता है, तो क्या होता है, बर्फ़ के रूप में जम जाता है। लेकिन जैसे ही बर्फ़ को नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जो 37 डिग्री सेल्सियस इस पे लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो वही है, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था, यानी मूल अवस्था मतलब जो पहले जैसे जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है इस परिवर्तन में पदार्थ के आणविक संगठन और भार में कोई अंतर नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बताया कि परमाणु संरचना में या अणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आणविक संगठन मतलब जो अणुओं का संगठन होता है, और भार यानी कि जो उसका वजन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना। अब दोस्तों यदि आपके पास 10 लीटर वाटर है तो उसको अगर जो आप बर्फ़ में जमाएंगे तो उसका जो मान रहेगा दोस्तों वो उतना ही रहेगा। आप उसको फिर से पिघला दीजिए तो आपको फिर से 10 लीटर वाटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जल का वाष्प बनना। ठीक है, अब जो जल वाष्प बन के उड़ जाता है दोस्तों, वो भी जल उतना ही होता है। पुनः आप उसको जब ठंडा करेंगे तो वो उतना जल वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोहे का चुंबक बनाना। अब लोहे को क्या करते हैं, चुंबक से रगड़ देते तो उसके चुंबक का गुण लोहे में आ जाता है। ठीक है, तो चुंबक बनाना तो उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए बल्ब का जलना आदि, ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे भौतिक परिवर्तन है। अब आइए रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये दोस्तों जो है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों, देखिए भौतिक गुण क्या होता है हमारा, अवस्था, रूप, आकार, रंग आदि। आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि ये क्या हमारे भौतिक गुण हैं। ठीक है, और रासायनिक गुण हमारे क्या है, आणविक संगठन या भार, ये आपको ऊपर बताया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आणविक संगठन और भार क्या होता है तो इसमें बदल जाते हैं। रासायनिक गुण पूर्ण रूप से बदल जाते हैं तथा नए गुणों वाला पदार्थ बनता है। ठीक है, और इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें आपको एक अलग ही नया पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, और जो हमारा है मोमबत्ती तथा लोहे पर जंग लगना। देखिए यहाँ पे लोहे पर जंग लगना है और मोमबत्ती का जलना है। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जल गया तो दोस्तों वो जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोमबत्ती का जो पिघलना है दोस्तों वो हमारा क्या है, मोमबत्ती का पिघलना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती को आप पिघलाएंगे तो आप दोबारा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जला देंगे तो उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और उसका ऊर्ध्वपतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमारा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में 2 महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण तथा जल वाष्प में बदलना किस प्रकार के परिवर्तन है।
तो जो दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण है ये क्या है, जो पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो हमारा है ये पूरा ही रासायनिक क्रिया है, एक क्या है रासायनिक क्रिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जलवाष्प जो है इसको आप पुनः जल में बदल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखिए भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखते हैं। देखिए इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो पदार्थ की आंतरिक रचना जैसे आणविक संगठन हो गया या भार हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसमें नहीं आता, भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। और यह परिवर्तन अस्थायी मतलब उसे पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है, वो अस्थायी होता है। और जो अस्थायी होता है दोस्तों वो एक बार हो गया तो हो गया, उसे दोबारा पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता, अस्थायी होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन जो हमारा होता है यह होता है अस्थायी होता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पदार्थ की आंतरिक रचना में पूर्ण परिवर्तन होता है। जो पदार्थ की आंतरिक रचना होती है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। आंतरिक रचना मतलब आणविक संगठन, और उसका जो भार है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या हमारा, रासायनिक परिवर्तन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है दोस्तों, रसायनों की सहायता से, जैसे सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें पर्णहरिम उपस्थित रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है जलवाष्प में बदलना, यानी कि जलवाष्प को पुनः जल में प्राप्त किया जा सकता है। और यह क्या कैसी विधि है दोस्तों, यह अस्थायी विधि है, ठीक है, यह अस्थायी विधि है, इसलिए हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ देख लेते हैं इसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए बर्फ़ का पिघलना, तो दोस्तों मैंने, आप खुद सोचिए बर्फ़ का पिघलना कैसा है, अस्थायी, यानी कि आप फिर से उसको ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना जो हमारा दोस्तों ये है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जल गया तो आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर जो मोमबत्ती पिघलता है तो आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पिघलता है वो क्या हमारा हो गया, भौतिक परिवर्तन, और जो जलता है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन। और जो हमारा फल का पकना, अब देखिए जब फल पकेगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। पहले आम क्या रहता है, खट्टा रहता है, तो वो उसके खट्टेपन में दोस्तों क्या होता है, रसायन पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पकता तो उसका जो रासायनिक पदार्थ है दोस्तों वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब दूध से दही जमना, ये भी क्या दोस्तों हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे कपूर का उड़ जाना, दोस्तों ये कपूर का उड़ जाना ये हमारा कौन सा क्रिया दोस्तों, ये हमारा है रासायनिक क्रिया, ठीक है। और ये जो है दोस्तों रासायनिक क्रिया, यानी कि ये है हमारा ऊर्ध्वपतन, कौन सी क्रिया है, ऊर्ध्वपतन की क्रिया, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का एक उदाहरण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या हो गया हमारा, विद्युत बल्ब का जलना, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन जो हो गया भोजन का पचना, यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत से एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे यकृत में से जो आपका निकलता है दोस्तों पित्तरस हो गया। तो ये सब क्या है, रसायन है, ठीक है। पित्तरस के द्वारा पाचन होता है प्रोटीन्स का और इन सब का। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेबोजिए, यानी कि ये दोस्तों आपका सही आंसर है, लेबोजिए, ठीक है। इन्हें रसायन विज्ञान का जनक या पिता कुछ भी कह सकते हैं। अब लोहे पर जंग लगना है दोस्तों, तो आप बताइए कमेंट करके कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।